जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। नवरात्रि पूजा सामग्री की संपूर्ण लिस्ट इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे ताकि आपको सुविधा हो और आसानी से आप अपनी पूजा संपन्न कर पाएं। सबसे पहले जो पूजा की सामग्री में वह है, भले ही आप संक्षिप्त पूजा करें या विस्तृत पूजा करें, चौकी की आवश्यकता पड़ेगी। आप 2 या 1 चौकी ले लीजिए, जिसे पटा भी कहा जाता है। उसे आप सभी को सबसे पहले पूजा के स्थल पर रखना होगा। उसके ऊपर बिछाने के लिए लाल या पीले रंग के 2 वस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी। 1 या 2 जैसा भी है, नया पुराना, साफ सुथरी अवस्था में होना चाहिए, वह आपको लेना है। माता रानी की फोटो या प्रतिमा, विग्रह स्वरूप जो है संक्षिप्त स्वरूप में हो या किसी भी स्वरूप में हो, माता रानी की फोटो आप ले लीजिएगा। इसके साथ ही आप गणेश जी महाराज की कोई प्रतिमा, फोटो या सुपारी से गणेश जी बनाते हैं तो वह आप ले लीजिएगा। गणेश जी महाराज की प्रतिमा, फोटो, सुपारी जो भी हो वह आपको रख लेनी होगी। साथ ही नवग्रह अगर आप बनाते हैं तो बाजार में एक प्रतिमा स्वरूप में भी मिल जाती है, या एक धातु या जो है जिस भी स्वरूप में नवग्रह आपके पास फोटो प्रतिमा हो तो वह माता रानी के समक्ष आप रखें। नवग्रह आप जो है चावल की ढेरी बनाकर भी लगा सकते हैं और साथ ही सुपारी से भी बना सकते हैं, इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। नवग्रह षोडश मातृका आपकी इच्छा पर है। बड़े स्वरूप में जब पूजा होती है तब इनकी स्थापना, नहीं तो आप इनका स्मरण कर भी पर्याप्त रूप से कर सकते हैं। तो नवग्रह बनाने के लिए आप सामग्री ले लीजिएगा, जैसे कि चावल की ढेरी, या आप सभी जो है 9 सुपारी इत्यादि ले सकते हैं। षोडश मातृका बनाने के लिए भी आप हल्दी की गांठ और साथ ही चावल की ढेरी, मतलब इन दोनों से कोई एक वस्तु लेनी है जिससे कि आप बना सके। या बाजार में भी जो इनका स्वरूप होता है वह अंकित स्वरूप में मिल जाता है, वह भी आप ले सकते हैं, ऑनलाइन भी उपलब्ध है। साथ ही माता रानी की प्रतिमा, फोटो के लिए चुनरी की आवश्यकता पड़ेगी। यह प्रथम दिन आवश्यक है, इसे लेकर आइएगा। अन्य वस्तु आप अन्य दिनों भी चढ़ा सकते हैं। और माता रानी की जो प्रतिमा, फोटो है, उन्हें विग्रह स्वरूप को स्नान कराने के लिए पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद की आवश्यकता पड़ती है। तो आप एक गिलास में इन्हें बनाकर रख लीजिएगा। सुबह सुबह ही यह सामग्री आपको बनानी होगी। श्रृंगार सामग्री, प्रथम दिन आप भले ही कम सामग्री चढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं, परंतु 16 दिन में किसी भी दिन 16 सामग्री या श्रृंगार की जो होती है वह, यह 5 या 7 भी आप चढ़ा सकते हैं, इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। यह मनोकामना के लिए बहुत उत्तम और श्रेष्ठ माना जाता है और माता रानी को काफी प्रिय है। इसके बाद बारी आती है कलश स्थापना। देखिए, घट स्थापना इस नवरात्रि पूजा में बहुत विशेष, और इसमें हमारे वरुण देवता और सभी देवी देवताओं का हम आवाहन करते हैं और यह हमारे व्रत पूजा पाठ को पूर्ण करने के लिए सहायक मानी जाती है। तो सबसे पहले कलश ले लीजिए, मिट्टी का, धातु का, जैसा भी है। नया लाने की आवश्यकता नहीं, पहले से है उसे साफ सुथरा कर लीजिए। तो कलश के लिए जो है मिट्टी का, धातु का जो भी है कलश ले लीजिए। उसके अंदर डालने के लिए जल और गंगा जल आपको रख लेना होगा। पान का पत्ता आपको रखना होगा। साथ ही उसके अंदर जो है आप सभी पान के पत्ते रखेंगे, आम या अशोक के पत्ते रखेंगे। वह 5, 7, 11 जितनी भी आप संख्या लेना चाहते हैं वह ले लीजिए। साथ के साथ हल्दी की गांठ उसके अंदर डालने के लिए आपको चाहिए, सुपारी चाहिए, सिक्का, इलायची, लौंग, अक्षत, पुष्प इत्यादि। कई लोग जो है इसमें विशेष तौर पर जो सप्त औषधि होती है वह भी बाजार में मिलती है, वह भी आप ला सकते हैं। तो कलश स्थापना में इन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। नारियल, श्रीफल जिसे कहा जाता है, उसके ऊपर जो कलश होता है उसमें रखने के लिए आवश्यकता होती है। और साथ ही पूर्ण पात्र, जो कि चावल रखा जाता है और उसके ऊपर नारियल रखा जाता है, उसके लिए थोड़ा अच्छे अक्षत की आवश्यकता पड़ेगी, जिन्हें आप कलरफुल कर सकते हैं, लाल पीले उनको रंग सकते हैं। तो थोड़ा ज्यादा अवस्था में इसे ले लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है ज्वारे उगाने की सामग्री। तो ज्वारे जो है अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है, कई परिवारों में आवश्यक रूप से उगाए जाते हैं। यह धन संपदा और अपने आप में अद्भुत फल देने वाले होते हैं। तो ज्वारे उगाने के लिए एक मिट्टी का पात्र ले लीजिए, जिसे आप सभी को एक रात्रि को गला लेना चाहिए। अगर नया ला रहे हैं, पुराना पात्र है तो उसे भी थोड़ा सा पानी छिड़काव कर लीजिए, ताकि अच्छी अवस्था में जो ज्वारे हैं वह उग जाएं। तो आप साफ सुथरा एक पात्र ले लीजिए, मिट्टी का लें या कोई डलिया वगैरह भी ले सकते हैं, परंतु आप थाली वगैरह कम ही प्रयोग करें, वह उसमें अच्छे नहीं जम पाते हैं, इस चीज का ध्यान रखें। तो एक मिट्टी का पात्र ले लीजिए। जौ और गेहूं या सप्तधान्य, जौ और गेहूं आवश्यक रूप से एक कटोरी में रात्रि को ही गला लीजिए, इनकी आवश्यकता पड़ेगी। चाहे तो सप्तधान्य भी ले सकते हैं। साफ सुथरी मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी ज्वारे उगाने के लिए। तो यह तो वो बात हो गई कलश स्थापना की सामग्री, और ये माता रानी के वस्त्र श्रृंगार की, और यह ज्वारे उगाने की सामग्री हो गई। बारी आती है अखंड ज्योत, जो कि सबसे विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखती है नवरात्रि पूजा में। तो उसमें आपको एक बड़ा सा मिट्टी का नया पात्र, या आपके पास पहले से ही धातु का
जो है अखंड दीप की आवश्यकता है, जो कि आपको पूर्ण दिन की जो पूजा है 9 दिन की उसे सफल बनाने में सहायक होती है। तो आपको एक मिट्टी का सुंदर पात्र ले लेना होगा, छोटा बड़ा जैसा भी है उसे रख लीजिए। साथ ही आप सभी 1-1.5 किलो के घी की जो है करीब करीब आवश्यकता होगी। अब यह जो है आपकी जोत कितनी लंबी जल रही है, देखिए कोई संक्षिप्त स्वरूप में छोटी सी जोत जलाते हैं, कई भक्तजन बहुत ऊंची बड़ी जोत जलाते हैं, तो उस अनुसार ही उसमें घी का खर्च और प्रयोग होता है। तो ऐसी अवस्था में घी थोड़ा ज्यादा ले लीजिएगा। तिल का तेल और सरसों का तेल भी प्रयोग हो सकता है माता रानी के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शुद्धता का थोड़ा ध्यान रखिएगा। 2 किलो पर्याप्त रहेगा घी करीब करीब जो है अखंड दीप जलाने के लिए। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब पूजा सामग्री सामान्य है, जैसे धूप दीप जो धूप होती है, बत्ती होती है, वह ले लीजिए। सुगंधित माहौल को करने के लिए अक्षत थोड़ा ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। संकल्प लेने के लिए, हर जगह भगवान जी को स्थान देने के लिए तो अक्षत थोड़ा ज्यादा ही रख लीजिएगा। रोली चंदन रखनी है आपको। साथ के साथ रोली चंदन के साथ साथ आप सभी को विशेष तौर पर हल्दी और कुमकुम, यह माँ को बहुत प्रिय होता है, तो यह चीज आप रख लीजिए। यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ, जैसे गणेश जी महाराज, नवग्रह इत्यादि के लिए तो कम से कम 5 या 7 जनेऊ आप अपने साथ रख लीजिएगा, हमेशा ही काम आती है। और यह एक बार ही चढ़ाना होता है, रोज रोज इतनी क्षमता सामर्थ्य सभी की नहीं होती। प्रथम दिन और अंतिम दिन आवश्यक रूप से आप सभी देवी देवता जो आपने अपने घर पर, जैसे कलश देवता, वरुण देवता है, उनमें भी आप समर्पित कीजिए। कला व वस्त्र रूप में नियमित रूप से समर्पित होता है तो वह ले लीजिए। शहद जो कि माँ को प्रिय है, भोग प्रसाद में भी समर्पित किया जाता है, और साथ के साथ पान के ऊपर भी समर्पित किया जाता है, पंचामृत में भी काम आता है। तो आप शहद की एक डब्बी ले आइएगा छोटी सी। इत्र माँ को बहुत प्रिय है सुगंधित, तो वह आप किसी भी ब्रांड का अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार, परफ्यूम अलग है, इत्र अलग है, पूजा पाठ की शॉप में इत्र मिल जाता है, वहां से ले आइए। खड़ी हल्दी जो कि अपने आप में बहुत विशेष माँ को चढ़ाना फल माना जाता है, तो यह ले लीजिए। लौंग तो ज्यादा रख लीजिएगा, क्योंकि हवन में माँ को भोग स्वरूप समर्पित करने में, नियमित हवन में हर चीज में लौंग काम आता है। लौंग की माला माँ को समर्पित करना शुभता के रूप में जानी जाती है, तो लौंग थोड़ी ज्यादा ले लीजिए। इलायची माँ को मुख शुद्धि के लिए या हवन सामग्री, हर चीज में लौंग इलायची का भोग माँ को लगाया जाता है, यह ले लीजिए। कमलगट्टा इत्यादि भी माँ को प्रिय है, वह भी आप समर्पित करें। कपूर हवन पूजा में भी काम आता है, नियमित पूजा में भी काम आता है, वह ले लीजिए। पान माँ को प्रिय है, कई लोग जो है रोज माँ को पान का भोग लगाते हैं, तो वह ले लीजिए। सुपारी, फूल जो है आप ले लीजिए। मौसमी फूल कोई से भी ले सकते हैं, माँ को गुड़हल या गुलाब का फूल प्रिय है तो वह ले लीजिए। फूल माला ज्यादा ले लीजिए। इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है, जो आपको उपलब्ध हो पाए वह ले लीजिए। दुर्वा गणेश जी के लिए आवश्यकता होगी, तो नई ताजा दुर्वा लाकर आप भगवान जी को समर्पित करें। बारी आती है यज्ञ हवन, जो कि हर एक दिन नवरात्रि में कई भक्तजन करते हैं। एक प्रथम दिन और अंतिम दिन तो जरूर से करना चाहिए। धुनी अग्यारी जो नियमित रूप से संक्षिप्त स्वरूप में घर पर दी जाती है, वह भी आप कर सकते हैं। तो इसमें एक पात्र की आवश्यकता पड़ेगी। मिट्टी का पात्र मिलता है या धातु का भी है तो वह पर्याप्त है। गाय का गोबर, उपले कंडे जिसे कहा जाता है, वह ले लीजिए, थोड़ा कम जितना भी है, संक्षिप्त या विस्तृत स्वरूप में आप ले लीजिए। और हवन करने के लिए आम की लकड़ी, नवग्रह संविधा, अष्टमी नवमी के दिन हवन किया जाता है, तो यह करीब करीब मिल जाती है किसी भी पूजा पाठ की सामग्री के स्थान पर। घी पूर्ण आहुति के लिए नियमित रूप से यह आवश्यकता पड़ेगी। कम ज्यादा जितना भी है, पहले भी बता दिया, उसे भी प्रयोग में ले सकते हैं, अलग से भी ला सकते हैं। नियमित रूप से रोज गूगल और लोबान की धुनी अपने घर में छोटी सी करनी चाहिए। या यह चीजें जो है थोड़ा सा आपको बाजार में बनी बनाई भी मिल जाती है, जिनमें सभी चीजों का मिश्रण होता है। तो यह जौ और तिल जो है हवन पूजा सामग्री में काम आती है, यह ले लीजिए। लौंग बताशे हवन सामग्री में समर्पित करने के लिए और माँ को नियमित रूप से भोग प्रसाद में भी काम आता है, तो यह आप ले आइए। हवन सामग्री में करीब करीब इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, तो इन चीजों को आप देख लीजिए। भोग प्रसाद जो कि सुबह शाम, या कई लोग जो है माँ को भोग लगाते हैं 4 पहर, तो अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप भोग प्रसाद सुबह शाम की पूजा में या जब भी आपको माँ को समर्पित करने का हो, तो आप अभी से प्रबंध कर लीजिए कि लौंग बताशे आपको घर पर रखने हैं। आप जो है सूखे मेवे ला सकते हैं, जो आपकी क्षमता सामर्थ्य है, ऐसी सामग्री जो कि आप समय समय पर भोग लगा सके। लौंग बताशे उसमें माँ को सबसे अधिक प्रिय है, पंचमेवा आ गए उसमें ही, तो वह सभी चीजें रख लीजिए।
आप दिन के हिसाब से, जैसे 9 दिन माता रानी के होते हैं तो इन 9 दिनों में अलग अलग दिन भी माँ को समर्पित किया जाता है भोग प्रसाद। हालांकि इसका वीडियो नियमित रूप से चैनल पर आएगा, यह आप देखिएगा। मिश्री, मिठाई, पान, यह माँ को प्रिय सामग्री आप भोग प्रसाद की थोड़ा प्रबंध अभी से कर लीजिए। साथ ही मंत्र जाप और नियमित रूप से पूजा पाठ में जो दिव्य पुस्तक लेते हैं, जो आप दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती के पाठ का नियम लेते हैं, मंत्र जाप का, हवन सामग्री इत्यादि जो भी आपके हैं, करीब करीब इन चीजों का आप प्रबंध कर लीजिए। नवरात्रि में बहुत सुखद इसका परिणाम मिलता है। और माँ की आरती इत्यादि करने के लिए यह करीब करीब मैंने आपको सामग्री बता दी, जिसमें मंत्र जाप की सामग्री, भोग प्रसाद सुबह शाम की पूजा में, हवन सामग्री धुनी अग्यारी देने के लिए, और यह नियमित पूजा सामग्री हो गई। अखंड जोत जलाने की सामग्री हो गई, यह मैंने आपको बता दी। ज्वारे उगाने की मैंने आपको सामग्री बता दी है। घट स्थापना की मैंने आपको सामग्री बता ही दी है। और साथ ही यह जो जहाँ पर पूजा स्थल होगा वहां कर भी मैंने यह करीब करीब आपको सामग्री बता दी है। वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसमें कम ज्यादा हो तो आप अपने अनुसार ऐड कर लीजिएगा, और न मिल पाए तो चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। जय माता दी।